क्रूस की कथा का अंतिम दृश्य। मेरे प्रियजनों, क्रूस की कथा की इस श्रृंखला के इस अंतिम संदेश में हम लोग क्रूस की कथा के अंतिम दृश्य के बारे में बात करेंगे। क्रूस पर लटका हुआ प्रभु यीशु मसीह का शरीर और प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं लटके हुए दो चोर। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय और उसके 14 वचन को देखें तो यहां लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने मारे जाने से पहले ही कह दी थी कि उसका ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। आइए इस अंतिम दृश्य के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन में से सीखें। प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, प्रभु महान हमारे बीच में हो, हमसे बातचीत कीजिए पिता। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो, इन वचनों को समझने में हमारी मदद कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियजनों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्रूस की कथा की श्रृंखला में, क्रूस की कथा के अंतिम दृश्य के बारे में। क्रूस की कथा के अंतिम दृश्य को प्रभु ने बहुत पहले ही बता दिया था, जो कि हमने अभी पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:14। और यह सब पूरा हुआ जिसे कि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27:35 में, जो यूहन्ना में कहा गया है। यूहन्ना के अंत में भी हम इसे देखते हैं और मत्ती में ये शब्द वहां पर लिखे हैं, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, अर्थात जैसे ऊंचे पर सांप चढ़ाया गया था मूसा के समय में चंगाई देने के लिए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्रूस पर चढ़ा है उद्धार देने के लिए, पापों से चंगाई, पापों से उद्धार देने के लिए। इस पूरी श्रृंखला में 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 18 वचन को हमने 2 भागों में बांटा। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। दूसरा भाग, क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ। और हमने 2 समूहों के रूप में, 2 ग्रुप्स में, 2 भागों में से देखा। मूर्खता का जो भाग है उसमें हमने देखा हेरोदेस, पिलातुस और शिष्य, जिसमें पतरस, फिलिपुस, यहूदा, थोमा और यहूदी जाति, और यहां तक कि हम देखते हैं पौलुस के समय के वो राजा जिनके सामने उसे गवाही देने के लिए भेजा गया था। इन सब ने क्रूस की कथा को एक ऐसे समय पर, जब इन्हें मौका मिला, मूर्खता समझकर ठुकरा दिया। हालांकि पतरस ने माफी मांग ली और वो क्रूस की कथा की सामर्थ को जान नहीं पाया। फिलिपुस भी बच गया, उसने विश्वास किया। थोमा के शक का इलाज किया गया, लेकिन यहूदा मारा गया, उसने आत्महत्या करी। दूसरा भाग सामर्थ का है, जिसमें हमने जकई, मरियम मगदलीनी, कुरनेलियुस, और वो खोजा, कंदाके की रानी कंदाके का खोजा, निकोदेमुस और मत्तियास का यूसुफ, जिसने यहूदा की जगह ली, सामरी स्त्री जो कुएं पर थी, यीशु के साथ वो वार्तालाप हुआ, और पौलुस जो इस पूरे संदेश का, इस पूरी श्रृंखला का लिखने वाला है। पौलुस जो शाऊल था। उसके बाद हम देखते हैं अंतिम दृश्य, और अंतिम दृश्य में स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और उसके दाएं और बाएं लटके हुए 2 चोर हैं। क्रूस की कथा की इस श्रृंखला को मेरे प्रियजनों हमने इन 2 भागों में सीखा है, और आज इस वक्त हम लोग अंतिम दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं, क्रूस की कथा के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले से ही यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं इसके विषय में बताया था कि क्रूस की कथा का जो दृश्य है मूसा के समय में भी हम देख सकते हैं, और मत्ती रचित सुसमाचार में उसे पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं।
मसीह के क्रूस पर चढ़ने और लटका कर मारे जाने से संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खुला है। और उस समय के लोग यीशु को क्रूस पर से उतरने और बचाने की बात कह रहे थे। यदि वह क्रूस पर से उतर आता बिना मरे, बिना बलिदान के, तो क्या उद्धार की योजना कभी पूरी हो सकती थी? कभी भी नहीं। आने जाने वाले लोग अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे थे कि इसने औरों को बचाया, खुद को बचाए, क्रूस से उतर आए। 6 घंटे तक प्रभु यीशु मसीह संघर्ष करता रहा और क्रूस पर लटका रहा। और उसके बाद मार्क 15:25 में हम देखते हैं कि उसने अपने प्राण छोड़ दिए। इस अंतिम दृश्य ने बहुतों के जीवन बदल दिए। और हम देखते हैं कि अंतिम दृश्य में प्रभु यीशु अकेला नहीं, वरन 2 मनुष्य, 2 चोर भी यीशु के साथ लटके थे। अंतर सिर्फ इतना था कि वे पाप की मजदूरी मृत्यु है उसे भुगत रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह उसी मजदूरी की कीमत चुका रहा था कि मनुष्य को हमेशा के लिए उस मृत्यु से स्वतंत्र कर दे। आगे हम जब चलते हैं, आगे देखते हैं क्रूस पर मसीह के दाहिने और बाएं लटके हुए 2 डाकुओं की बातचीत में भी हम देखते हैं कि एक डाकू के अनुसार मसीह का क्रूस पर मारा जाना मूर्खता थी। वो डाकू कह रहा है कि तूने औरों को बचाया, अपने आप को क्यों नहीं बचाता? यहां तक कि वो लोग भी ये कह रहे थे, इसने औरों को बचाया, अपने को क्यों नहीं बचाता? और यही मूर्खता, उनका अविश्वास थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है कि जो कोई विश्वास नहीं करता वो पापी ठहरता है, वो गुनहगार ठहरता है, वो मूर्ख ठहरता है, जो कोई क्रूस की कथा को ठुकरा देता है। लेकिन दूसरे डाकू के विषय में हम देखते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उस बलिदान पर विश्वास किया। और हम उसकी उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके उस ओपिनियन को देखते, उस विचार को पढ़ते हैं। उसने कहा कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, पर ये निर्दोष है। और वो कहता है, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आने वाला है। हम इन बातों में उसके विश्वास को देखते हैं, इसलिए कि प्रभु यीशु ने उसके साथ वायदा किया कि मैं आज कहता हूं तुझसे कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यहां पर बहुत सारे लोग इस अनुवाद की समस्या को नहीं समझ पाते हैं, ग्रीक भाषा के इस अनुवाद को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसी दिन, आज ही मैं तुझसे कहता हूं, या आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह अनुवाद का विषय है। यहां पर अनुवाद में थोड़ी सी त्रुटियां हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। अगर आप इसको ग्रीक अनुवाद में पढ़ते हैं, मैं आज तुझसे कहता हूं, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग नहीं गया था। उस दिन तो सेम डे, उसी दिन तो प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग नहीं गया था, बल्कि कब्र में गया था। तो डाकू कैसे जा सकता था? ग्रीक अनुवाद के अनुसार, ट्रांसलेशन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के इस वाक्य को इस तरीके से कहा गया है, मैं आज तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, ना कि सेम डे, उसी दिन। एक कोमे की वजह से सारा अनुवाद जो है बदल जाता है। यहां हमें अनुवाद से संबंधित बातों को ध्यान से देखना होगा। और लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 40 और 43 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो ये वही बातचीत है जो प्रभु यीशु मसीह को कहता है, मैं आज तुझसे कहता हूं। और लोगों के अविश्वास को भी हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का मजाक उड़ा रहे थे। आज भी क्रूस के इस अंतिम दृश्य को दुनिया के बहुत से लोगों ने ठुकरा दिया है, विश्वास नहीं किया। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि क्रूस की कथा मूर्खता है। वो कहते हैं क्रूस की कथा मूर्खता है, और स्वयं अपने विनाश का मार्ग चुन लेते हैं। ऐसे लोगों की संख्या विशाल है, कोई गिन नहीं सकता। अर्थात मसीह का साथ देने वाले, मसीह यीशु को उद्धारकर्ता मानने से इनकार करने वाले लोग बहुत
अधिक हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करके उस पर चलने वाले लोग, उसको मानने वाले लोग बहुत कम हैं। शैतान का साथ देने वाले, उसके धोखे में आने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। उनकी गिनती समुद्र की बालू के किनकों के समान है। यहाँ तक कि पूरी यहूदी जाति, उनके याजक लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी गर्दन पर होगा, और अपने अविश्वास और अपनी मूर्खता का परिचय दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 के 25 में इस पद को हम पढ़ सकते हैं कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान की गर्दन पर होगा। तो ऐसे तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक विशाल संख्या आज भी कितने लोग क्रूस की इस कथा के अंतिम दृश्य के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते हैं और वो उस धोखे का शिकार हो जाते हैं, उस धोखे को अपनाना पसंद करते हैं, बजाय यीशु के बरअब्बा को अपनाना पसंद करते हैं। क्रूस की कथा के अंतिम दृश्य में भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचा रहा था। बरअब्बा बच गया प्रभु यीशु मसीह की वजह से। वो डाकू को अनंत जीवन का वायदा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आज तुझसे कहता हूं, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्रिय जनों, आज भी इस अंतिम दृश्य को जब हम विश्वास से देखते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, हम अपने पापों को समझ पाते हैं, हम उस स्वतंत्रता को जानने पाते हैं और क्रूस की कथा में सामर्थ मिलती है, हमें उद्धार मिलता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखें तो क्रूस की कथा के ठुकराने वालों की संख्या समुद्र के किनकों के समान है। 1000 वर्ष पूरा होने के बाद का जो दृश्य अगर आप देखेंगे वह साफ रीति से लिखा हुआ है 20 अध्याय में। अगर आप जाएंगे 20 की 7 और 8, 1000 वर्ष का राज्य जब पूरा होता है और जब प्रभु यीशु मसीह वापस उन अधर्मी मुर्दों को जीवित करता है, यहां लिखा हुआ है जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 7 और 8 वचन, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो क्रूस की कथा का इनकार कर चुके हैं और भी इनमें शामिल होने के लिए लोग तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह ने झूठ नहीं कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 13 वचन में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, शैतान उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, यानी नरक की आग में मरने वालों की संख्या, क्रूस की कथा को जिन्होंने मूर्खता ठहराया था, उनकी संख्या विशाल है। यह दृश्य अभी घटा नहीं है, यह घटना अभी तक हुई नहीं है, यह भविष्य है, यानी होने वाला है। क्या हम उन थोड़े लोगों में होना चाहते हैं या इस भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं जो कि 1000 साल बाद जीवित होगी? जिन्होंने क्रूस की कथा को अपनाया, जिन्होंने क्रूस की कथा पर विश्वास किया, उसके ऊपर की आयतें आप पढ़ सकते हैं, वो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष पहले उठा लिए गए। और जिन्होंने क्रूस की कथा को मजाक बनाया, ठुकरा दिया, विश्वास नहीं किया, वो इस विशाल भीड़ का हिस्सा है जिनकी गिनती समुद्र की बालू के किनकों के समान होगी। मेरे प्रियजनों, बाइबल हमें भविष्य बता रही है, यह दृश्य अभी घटा नहीं है। अगर आज मैं और आप भी क्रूस की कथा का इनकार कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाते नहीं हैं, तो मैं और आप भी इस भीड़ का हिस्सा होंगे। मत्ती 7 की 13 में साफ रीति से लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं मत्ती 7 की 13 क्या कहती है। मत्ती 7 अध्याय और उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 13 और 14 में लिखा हुआ है कि सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो। और वहाँ पे उस संख्या के बारे में जो निश्चित संख्या नहीं है, यहाँ लिखा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। कौन है वो बहुत से लोग? यही प्रकाशित वाक्य वाले, वही भीड़ जिसे गिन नहीं सकता कोई।
क्योंकि सकेत है फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आज इस बात पर यह निर्भर करता है कि क्रूस की कथा को विश्वास करके कौन उसे अपनाता है और थोड़े लोगों में शामिल होता है, कौन उसे ठुकराता है और भीड़ में शामिल हो जाता है। वो भीड़ जो 1000 साल बाद उठेगी हमेशा की मृत्यु के लिए। मेरे प्रियजनों, क्रूस की कथा के इस अंतिम दृश्य से जुड़ी हुई एक सच्ची कहानी जो मुझे याद आती है, 1989 की बात है। दिल्ली के रघुवीर नगर में एक मिशनरी के द्वारा प्रभु यीशु के क्रूस पर मारे जाने के दृश्य को देखकर एक लड़का इतना दुख से भर गया, दया से भर गया कि उसने क्रूस की कथा की खोज करनी शुरू कर दी। यह कहानी 1989 में शुरू होती है और उस अंतिम दृश्य को देखने के बाद रात भर वो लड़का तरह तरह के सवाल सोचता रहा, पूछता रहा अपने आप से कि क्रूस की कथा क्या है। अंतिम दृश्य उसने देखा, एक मिशनरी वहां पर आया और उसने एक बड़े पर्दे पर वो एक मूवी वहां पर चलाई, उसने फिल्म चलाई प्रभु यीशु मसीह के। जब वो उस समय वहां पहुंचता है, वहां बहुत भीड़ थी, और जिस समय वो लड़का वहां पहुंचा, 1989 की बात है, दिल्ली के रघुवीर नगर की बात है, जब वो लड़का वहां पर पहुंचता है तो वो क्रूस की कथा का अंतिम दृश्य, सलीब पर लटका हुआ प्रभु यीशु मसीह और 2 चोर उसके दाएं बाएं लटके हुए हैं, उसे मारा जा रहा है, और उस दुख को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता वो लड़का। और कहानी खत्म होने के बाद, मूवी खत्म होने के बाद अपने घर चला जाता है और रात भर वो रोता रहता है, पूछता रहता है, सोचता रहता है क्यों उस प्रभु को क्रूस पर मारा गया। और उस घटना के बाद से उस लड़के ने क्रूस की कथा की खोज करनी शुरू कर दी, और समय बीतता गया और उसका विश्वास बढ़ता गया। और आज वो लड़का आज एक विश्वासी बनकर क्रूस की कथा का वर्णन आपके सामने खड़ा होकर कर रहा है। मेरे प्रियजनों, 1989 की कहानी मेरी खुद की कहानी है। मैं ही वो लड़का हूं जिसने क्रूस की कथा के अंतिम दृश्य को देखकर इस विश्वास को अपने मन में रखा और उसकी खोज की। मैं ही वो लड़का हूं जिसने क्रूस की कथा के अंतिम दृश्य को विश्वास में लाकर उसकी सामर्थ्य को महसूस किया, उस खोज को शुरू किया। 33 साल बीत गए क्रूस की कथा को अपनाकर, उस अंतिम दृश्य को जो मुझे आज भी याद आता है, मेरे अंदर पैदा होने वाले विश्वास को जो मैं कभी भूल नहीं सकता। क्रूस की कथा मेरे जीवन का वो हिस्सा है, उस अंतिम दृश्य को मैं कभी भूल नहीं सकता। जब मैंने प्रभु को देखा क्रूस पर लटके हुए, मेरे मन में हजारों सवाल थे पर उनके जवाब नहीं थे। क्रूस की कथा के दृश्य के बाद से ही मेरी भी गिनती, मैंने अपने आप को उनमें शामिल कर लिया। क्रूस की कथा को जानने के बाद ही मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया था जब मैं बीमार था। मेरे अंदर वो विश्वास पैदा हुआ, उद्धार, सामर्थ के दर्शन मुझे हुए, उसकी सुगंध को मैं आज भी मेरे जीवन में महसूस करता हूं। मेरे प्रियजनों, हमें से आज भी कितने लोग क्रूस की कथा को जानने के बाद उस सुगंध को, उस उद्धार को, उस सामर्थ को भूल जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। मेरे प्रियजनों, मैं वही लड़का हूं जिसने क्रूस की कथा के अंतिम दृश्य को देखने के बाद अपने जीवन में क्रूस की कथा की खोज को उद्देश्य बना लिया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं क्रूस की कथा के बारे में बात करने के लिए। मेरे जीवन की गवाही है क्रूस की कथा का अंतिम दृश्य मेरे जीवन के विश्वास की शुरुआत थी जो आज भी चल रही है। 1989 से लेकर अब तक इन 33 सालों में वो सब उतार चढ़ाव मैंने अपने जीवन में देखे जो मेरे विश्वास को मजबूत करते हैं। मेरे प्रियजनों, क्या आप भी तैयार हैं क्रूस की कथा के अंतिम दृश्य को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, लोगों को बताने के लिए, समझने के लिए, विश्वास के लिए उस पर तैयार हैं आप? आइए हम आज इस बात को परखें। क्रूस की कथा का
अंतिम दृश्य मेरे और आपके जीवन को बदल देगा। इसके पहले के बहुत सारे दृश्य हमने देखे, क्रूस की कथा के वो सारे दृश्य जिनका वर्णन मैं आपसे अगर करना चाहूं तो बहुत सारे दृश्य जिनमें लोगों ने उसको ठुकरा दिया। हेरोदेस, पिलातुस, शिष्य जो थे पतरस, फिलिपुस, यहूदा, यहूदी जाति, पौलुस के समय के राजा, सामर्थ के दृश्य, जकई, मरियम मगदलीनी, कुरनेलियुस और वो खोजा, निकोदेमस, अरमतिया का यूसुफ, सामरी स्त्री, पौलुस और अंतिम दृश्य और वो चोर जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आज तुझसे कहता हूं तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्रूस की कथा मैं और आप, हम मसीह लोग कई दफा हम खुद उसका मजाक बनाते हैं। जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, जब हम एक दूसरे से बदला लेते हैं, क्रूस की कथा का मजाक बनता है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, मसीह यीशु कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो लोग जानते हैं कि हम एक दूसरे के प्रेम रखने के द्वारा लोग ये जानने पाते हैं कि हम प्रभु के चेले हैं। क्रूस की कथा और मजबूत होती है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं और एक दूसरे के दुख में सहभागी होते हैं, ना कि मजाक उड़ाते हैं। यह अंतिम दृश्य मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं आज इस अंतिम दृश्य के आधार पर आप सभी को आमंत्रित करता हूं क्रूस की कथा के लिए। क्रूस की कथा मेरे और आपके लिए उद्धार है। क्रूस की कथा सामर्थ है। क्रूस की कथा जय का उत्सव है। क्रूस की कथा अमर गाथा है। क्रूस की कथा एक सत्संग है। क्रूस की कथा एक महान कथा है। क्या मैं और आप तैयार हैं? हर प्रश्न का उत्तर क्रूस की कथा है। हर छिपे हुए रहस्य को जानने के लिए क्रूस की कथा है। हर बात को जो आज हमें पता नहीं है, क्रूस की कथा में हम सीख सकते हैं। मेरे प्रियजनों, आइए हम एक मकसद लेकर चलें, एक उद्देश्य बना लें कि यह क्रूस की कथा उन तमाम लोगों में फैलाएंगे, बताएंगे जिन्हें आज तक पता नहीं है। यह अंतिम दृश्य उद्धार का दृश्य है, ऊंचे पर चढ़ाए जाकर नजात का दृश्य है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे साथ आप इस श्रृंखला में बने रहे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे। आपके द्वारा क्रूस की कथा बहुतों तक पहुंचे। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद इस श्रृंखला को समाप्त करते हुए प्रभु जी, क्रूस की कथा के अंतिम दृश्य में हमने तेरे दर्शन किए पिता। हम तमाम उन लोगों को भी इस गवाही को देना चाहते हैं। हमें सामर्थ दीजिए पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए प्रभु जी, और हम तमाम उन जगहों में क्रूस की इस कथा को फैलाएं और बहुत से लोग तेरे पास ला सकें। क्रूस की कथा का प्रचार हमारा उद्देश्य हो। सामर्थी पिता, सारे वचनों पर तेरी आशीष चाहते हैं। ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।